मोहम्मद इकबाल मसरूद्दीन अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फ़ारसी में इनकी शायरी को आधुनिक कला की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा साहब सप्पू हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सियालकोट आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं असरा-ए-खुदी, रमूज-ए-बेखुदी और बाग-ए-दरा, जिसमें देशभक्तिपूर्ण तराना-ए-हिंद शामिल है। फ़ारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफ़गानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ उन्हें इकबाल-ए-लाहौर कहा जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनीतिक दर्शन पर काफ़ी लिखा है। तराना-ए-मिल्ली या समुदाय का गाना एक उत्साही कविता है, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल मसरूद्दीन ने मुस्लिम उम्मा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस्लाम में राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने दुनिया में कहीं भी रह रहे सभी मुसलमानों को एक ही राष्ट्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी, जिसके नेता मोहम्मद है, जो मुसलमानों के पैगंबर है। इकबाल मसरूद्दीन ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले तराना-ए-हिंद लिखा था, जिसके पारंपरिक बोल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कुछ इस तरह से थे। उस समय में वो इस सामूहिक देशभक्ति गीत से अविभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक राह की नसीहत देते थे और वो इस गीत के कुछ अंश में सभी धर्मों के लोगों को हिंदी में हम वतन है कहकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देते थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए तराना-ए-मिल्ली लिखा, जिसके बोल चीन ओ अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, कुछ इस तरह से है। यह उनके मुस्लिम लीग और पाकिस्तान आंदोलन समर्थन को दर्शाता है। इकबाल मसरूद्दीन पाकिस्तान का जनक बन गए क्योंकि वह पंजाब, उत्तर पश्चिम, पटियाला प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाने की अपील करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंडियन मुस्लिम लीग ने 29वें सत्र में उनके अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, जो 19 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग उठाई। इसके बाद उन्होंने जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनके साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्र कवि माना जाता है। इन्हें अल्लामा इकबाल मुफद्दिल और पाकिस्तान शायर मशरिक़ और हकीम उल उम्मत भी कहा जाता है। 1938 में जिन्ना को लेकर भाषण का अंश केवल एक ही रास्ता है, मुसलमानों को जिन्ना के हाथों को मजबूत करना चाहिए और उन्हें मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। भारत की आज़ादी का प्रश्न जैसे कि अब हल किया जा रहा है, हिंदुओं और अंग्रेजी दोनों के खिलाफ हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा काउंटर किया जा सकता है। इसके बिना हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारी मांग सांप्रदायिक है, यह मिथ्या प्रचार है। यह मांगे हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा से संबंधित है। संयुक्त मोर्चा मुस्लिम लीग के नेतृत्व में गठित किया जा सकता है और मुस्लिम लीग केवल जिन्ना के कारण सफल हो सकते हैं। अब जिन्ना की मुसलमानों की अगुवाई के कारण में सक्षम मोहम्मद इकबाल 1938 है। पाकिस्तान बनाने में अग्रणी होने के संबंध में जिन्ना पर इकबाल का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और यहाँ तक कि निर्विवाद के रूप में वर्णित किया गया है। इकबाल ने जिन्ना को लंदन में अपने आत्मनिवेशन को समाप्त करने और भारत की राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था। अकबर एस अहमद के अनुसार अंतिम वर्षों में 1938 में उनकी मृत्यु से पहले इकबाल धीरे धीरे जिन्ना को अपने विचार अनुसार परिवर्तित करने में सफल रहे, जिन्होंने अंततः इकबाल को उनके मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर लिया। अहमद के अनुसार इकबाल के पत्रों में उनकी टिप्पणियां में जिन्ना ने इकबाल के इस विचार से एकजुटता व्यक्त की। भारतीय मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता हो सकती है। इकबाल का खुद ही का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्ति पर काम करना चाहिए। मनुष्य को नैतिकता और धार्मिक आदर्श जीवन को अपनाना चाहिए जो सर्वोपरि है, जिससे मनुष्य को व्यक्तिगत का विकास हो सकता है। व्यक्तियों को आशावादी होना चाहिए, नई नई इच्छाएं उसके अंदर सुजित होनी चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए।